हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैप्सूल बाय राजेश कुमार। आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन एंड दिस टॉपिक इज फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक? केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। व्हाट इज़ एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं इस एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करूँगा और कितनी तरह की ये कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शंस होती हैं उनको बताऊँगा और उनके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन? एनी रिएक्शन in which two or more reactants combine to form single product is called combination reaction. तो कोई भी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल लेंगे सिंपल सा हम यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन का, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किस तरह से हम इस केमिकल रिएक्शन को शो करेंगे? H2 + O2 gives H2O। अब ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन को और 2 से वाटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज रिएक्टेंट 1 एंड दिस इज रिएक्टेंट नंबर 2। व्हेन फर्स्ट रिएक्टेंट combines when first reactant combines with second reactant, then we get a single product। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो इसके लिए केमिकल इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे? C+O2 gives CO2। और हम यहाँ देख रहे हैं केवल सिंगल प्रोडक्ट ही हमें इस केमिकल रिएक्शन से मिलता है जब दो रिएक्टेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं। कार्बन इज रिएक्टेंट फर्स्ट एंड ऑक्सीजन इज सेकेंड रिएक्टेंट। व्हेन these two reactants combine, then they form a single product. It is an example of combination reaction। अब मैं डिस्कस करूँगा टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो किस किस तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगी उसको मैं डिस्कस करूँगा। किस बेस पर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को क्लासीफाई करेंगे इनटू डिफरेंट कैटेगरीज? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स विच कंबाइंस टू फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट। तो कौन कौन से ऐसे रिएक्टेंट्स होंगे, किस तरह के रिएक्टेंट्स होंगे जो कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे।
So on the basis of types of reactants used in combination reactions, we can classify all the combination reactions into 3 categories. तो हम सभी combination reactions को 3 categories में divide कर देते हैं. So there are 3 types of combination reactions on the basis of types of reactants. किस तरह के reactants होंगे जो कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, which combines to form single product. तो फर्स्ट कैटेगरी में हम क्या लिखेंगे, when two elements combine to form single product. तो कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी होंगी जिनमें केवल कॉम्बिनेशन होगा 2 एलिमेंट्स का, और जब वो कंबाइन करेंगे तो सिंगल प्रोडक्ट वो बनाएंगे. इन सेकेंड कैटेगरी, व्हेन एन एलिमेंट कंबाइन विद ए कंपाउंड and form single product. जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, ये भी एक टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. एंड द थर्ड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन यू ऑब्जर्व व्हेन 2 compounds combine to form single product. So कैटेगरी में हम उन केमिकल रिएक्शंस को लिखेंगे जिनमें 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे. सेकेंड कैटेगरी में हम उन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को रखेंगे जिनमें कोई एलिमेंट किसी सेकंड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा. और थर्ड कैटेगरी में वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगी जिनमें 2 कंपाउंड्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे. तो अब हम इनके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैं डिस्कस करूंगा, और उसमें क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म ए कंपाउंड. ये 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे. तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे. एक सिंपल सा पहले जनरल एग्जांपल लूंगा. फर्स्ट एलिमेंट व्हेन कंबाइंस विद सेकंड एलिमेंट गिव्स ए प्रोडक्ट that is a compound. So when 2 elements combine to form a compound, then it is an example of combination reaction. तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे. H2 plus O2 gives water. So hydrogen on combination with ऑक्सीजन. तो जब हाइड्रोजन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, वी गेट ए कंपाउंड वाटर. और वाटर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, H2O. सो इन दिस रिएक्शन वी कैन सी व्हेन 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, देन वी गेट ए कंपाउंड वाटर. अब सेकेंड एग्जांपल हम लेंगे इसी केमिकल रिएक्शन का. उसमें
हम देखेंगे व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑन combustion of मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम रिबन का कंबस्शन करेंगे इन एयर, तो मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए फॉर्मूला रहेगा MgO। देन वी कैन राइट ए केमिकल रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। सो मैग्नीशियम ऑन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे बाई मल्टीप्लाइंग वाटर बाई 2 एंड हाइड्रोजन बाई 2। इसी तरह से ये केमिकल रिएक्शन भी बैलेंस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड में केवल 1 ही ऑक्सीजन एटम होगा। तो इसमें हम जो ऑक्सीजन एटम है इसको 2 बनाने के लिए पूरे फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में है एंड इन दिस केमिकल इक्वेशन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ हम और एग्जांपल लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म ए कंपाउंड। एग्जांपल व्हेन कार्बन on combustion in air and O2 is from air, then carbon combines with oxygen and form CO2. It is also a combination reaction in which 2 elements combine to form a compound. And other example is when sulfur on combustion in air gives SO2, and SO2 is sulfur dioxide and sulfur dioxide is a compound। तो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनमें 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके सिंगल कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। नाउ आई विल डिस्कस द टाइप 2 कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट कंबाइन विद ए कंपाउंड एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा, इन दिस रिएक्शन 1 एलिमेंट combine with a compound and form other compound, and it is a product and it is a reactant 1 and it is a reactant 2. So in this reaction the reactant first is an element and reactant 2 is a particular compound, and when these 2 reactants combine and form a product and that product is other compound। तो इसके लिए हम अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा यहाँ पर। So when carbon monoxide on combine with element oxygen and form CO2, this is a compound and it is carbon monoxide and it is an element and it is carbon dioxide। So अब हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन को एलिमेंटल स्टेट में तो अब हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और बैलेंसिंग के लिए इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो एलिमेंट है ऑक्सीजन उसको एलिमेंटल स्टेट में लिखेंगे। और यहाँ पर अब ये बैलेंस फॉर्म में है, लेकिन इसको दोबारा से
मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 ऑक्सीजन एटम्स ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएगा और 2 कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएंगे, और इन 2 ऑक्सीजन एटम्स को हम दोबारा से मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल फॉर this type of chemical reaction is sulfur dioxide. On combined with oxygen we get sulfur trioxide. So it is a compound sulfur dioxide. On combined with element oxygen we get sulfur trioxide. So अब हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बिल्कुल उसी तरह से। तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 सल्फर एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में 2 सल्फर एटम्स हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड 2 2 जा 4 प्लस 2 6 एंड ऑन राइट हैंड साइड 3 2 जा 6। अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में है। और थर्ड एग्जांपल हम लेंगे इसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस इज ए कंपाउंड नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड में जब हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन वी गेट NO2। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। And this compound is nitrogen dioxide. So it is a new compound which is formed by combination of a compound nitric oxide and oxygen. यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें one of the reactant is a compound and other reactant is an element, and when they combine they form a new compound that is a new product and we get single product. This is the third type of combination reactions in which we can see when 2 compounds combine together they form a new compound. तो जब 2 कंपाउंड्स कंबाइन करेंगे उनके कम्बिनेशन से सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी एंड इट इज़ ए कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कौन कौन से एग्जांपल्स रहेंगे इसमें? तो सबसे पहले मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूँगा, कंपाउंड 1 व्हेन कंबाइंस विद कंपाउंड 2 वी गेट ए न्यू कंपाउंड एंड इट इज ए प्रोडक्ट। सो कौन कौन से एग्जांपल्स रहेंगे जिनमें 1 कंपाउंड कंबाइन करेगा किसी सेकंड कंपाउंड के साथ और हमें एक न्यू कंपाउंड मिल जाएगा एज ए प्रोडक्ट। सो फर्स्ट एग्जांपल इज अमोनिया व्हेन कंबाइन विद हाइड्रोजन क्लोराइड we get ammonium chloride and we get a single product from these 2 compounds, and this compound is ammonium chloride. So it is an example of combination reaction. Now second example is calcium oxide and it is quicklime. So calcium oxide is also called quicklime, and when this quicklime is added to water, और जब हम इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड कर देते हैं then we get calcium hydroxide and it is slaked lime, and slaked lime is calcium hydroxide. So in this chemical equation 2 compounds combine to form a new compound. So third example is
calcium oxide, which is a quicklime, and when it combines with sulfur trioxide, we get a compound calcium sulfate. So these are the two compounds which combines to form a new compound calcium sulfate. So it is also a combination reaction. तो अभी मैंने डिस्कस की हैं 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो ये सभी एग्जांपल्स होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के जो हमें देखने को मिलेंगे एट डिफरेंट प्लेसेस। So combination reaction is that in which two reactants combine to form a single product. तो कोई भी रिएक्शन हो जिसमें 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट केमिकल रिएक्शन is a combination reaction. And there are 3 types of combination reactions जो मैंने अभी डिस्कस